वो मैथ्स के 4 ऑपरेटर है। कौन कौन से ऑपरेटर है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेटर है जिसमें पूरी की पूरी मैथ टिकी हुई है। यही चारों ऑपरेटर होते हैं जिसको यूज करना है आपको पूरी मैथ्स में अपने। ठीक, तो इन्हीं ऑपरेटर्स को आपको यूज करना है रियल नंबर पे। ऑपरेशंस हमें इसमें ये पढ़ना है मेनली कि इररेशनल को इररेशनल से जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इररेशनल को रैशनल से जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इररेशनल को रैशनल से घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और इन दोनों का अगर आपस में गुणा करा जा रहा है तो क्या हो रहा है। इस बारे में हम लोग इस टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला एग्जांपल से। यू हैव टू चेक वेदर दिस 7√5, 7/√5, √2 + 21, पाई -2 आर इर्रेशनल नंबर्स। आपको पहले ये चेक करना है कि क्या ये इर्रेशनल है। हमने पहले ही क्लास में ये सीधे कह दिया था, रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू रह गई तो सर वो इर्रेशनल होती है। हमने ये बात करी थी। एक चेक करके देख लेते हैं जरा। √5 को अगर मैं चेक करके देखूं तो हम किस मेथड से करेंगे जी सर? डिवीजन मेथड से। ठीक है, पेयर बनाते हैं इसमें, 2 का पेयर बनता है, पर यहाँ पे सिंगल ही है तो कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नंबर जिसको मैं यहाँ रखूं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो या तो ये नंबर आ जाए या इससे छोटा है। तो 2 × 2 = 4, कितना आया सर? 1। अब क्या करें जी? अब तो आगे सॉल्व नहीं होगा। रूल क्या कहता था? इन दोनों को ऐड करते थे, हमने ऐड कर दिया। यहां वो वैल्यू रखनी है और वही नंबर यहां रखना है। आपस में गुणा करूं तो इससे छोटा है, पर एक से तो कुछ छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता, है ना। तो आप क्या करो, यहां लगा दो एक पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगा के मैंने एक डैश छोड़ दिया। ठीक है, यहां पे भी मैंने एक डैश छोड़ दिया। इन डैशेस में सेम नंबर आना है। जब हम पॉइंट लगाते थे नॉर्मल डिवीजन में तो 1 0 बढ़ाते थे, इसमें 2 0 बढ़ाएंगे तो इसको दे देंगे हम 2 0। ठीक है, नॉर्मल डिवीजन में 1 0 फ्री में मिलता था बाद में, मतलब जैसे जैसे सॉल्व करते थे हर बार 1 0 फ्री में लगता रहता था, या हर बार 2 0 फ्री में लगते रहेंगे। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे मैं 2 रखता हूं सर तो देखो 42 2 = 84 हो रहा है कि नहीं। अगर 3 रखता तो 126 आता, 43 3 = 129 आता, जो कि 100 से बड़ा हो जाता। तो मैंने 2 रखा तो ये आया, इसको सब्ट्रैक्ट किया जी, आया 16। अब इन दोनों को ऐड करा जी, आ गया 44। यहाँ डैश, एक और डैश, ये 16 हुआ। 16 में मैंने अभी बताया कि नॉर्मल डिवीजन में 1 0 आते थे, यहाँ पे 2 0 आ गए। अब ऐसा नंबर जिसको यहाँ रखूं उसी को यहाँ रखना होगा। तो सोचिए क्या रखा जाए। अगर मैं 4 रखूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि 400 चौक 1600 होता है, बट ये 40 और आगे है तो 1600 से ऊपर चला जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो 3 अगर मैं यहाँ रख रहा हूं तो वहां भी 3 ही रखना होगा। 3 3 = 9, 4 3 = 12, 4 3 = 12 और 1 13। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए, ये आया 1, ये आया 7, ये आया 2। ठीक है सर, इसको ऐड करिए, ये हो जाएगा 4 4 6। अब इसको 2 0 फिर मिल गए। अब क्या किया जाए जी? अब इसको 6 से करके देख लो। अगर मैंने यहाँ पे रखा 6, यहाँ भी रखूंगा 6, तो 6 6 = 36, 3 6 6 = 36 और 3 39, फिर 3 4 6 = 24 27 और ये हो जाएगा जी 26। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। 4 9 में से 9 गया 0, 10 में से 7 गया 3, बाकी है 0। इसको ऐड करिए 4 4 7 2, 2 0 फ्री में। अब क्या करें सर? अब देखिए, अब इसको मैं किससे करूं? 7 से? नहीं, 7 से करूंगा तो नहीं होगा, इसको मुझे करना होगा फिर 6 से। 6 से अगर करूं तो 6 6 = 36, 3 2 6 = 12 और 3 15, 1 7 42 43 का 4, 24 4 28 का 2, 24 जो 26। ये तो पार हो जा रहा है सर, आप इतनी बड़ी डिजिट से कर ही नहीं पा रहे। इसका मतलब, अच्छा ये 5 डिजिट का ऑलरेडी है और ये भी 5 डिजिट का हो चुका है, तो यानी आपको 1 0 यहां दोगे तो 2 0 यहां दोगे। अब करिए 6 से। ठीक है, 6 से करिए, 7 से करिए, या जो भी करिएगा, इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, है ना। तो इट विल बी समथिंग अराउंड 2.2360 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहीं कहीं पे 2.23 देखते हैं। ठीक है,
तो ध्यान क्लियरली यहाँ पे जो दिख रहा है इट इज, या अभी इसको ना करें क्योंकि मुझे 7√5 से ना मतलब है। 7√5 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो 0, 42 का 4, 21, 25, 14, 16, 14, 15 डॉट डॉट डॉट। क्लियरली above decimal expansion is non-terminating, non-repeating, therefore it is an irrational number। देखो आराम से देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने यही पढ़ा था, अगर कोई नंबर टर्मिनेट ना हो, रिपीट भी ना हो, तो वो क्या हो जाता है, इर्रेशनल हो जाता है। अब जब इसी नंबर से मैं 7 को डिवाइड करूंगा तो वो भी ऐसे ही कुछ आएगा। अगर मैं इसमें 21 ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली बात है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो वो भी इर्रेशनल हो जाएगा। फिर बात करता है पाई -2 की, तो पाई की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 3.145 ये समथिंग होती है ना, जो कि क्या है, इर्रेशनल है। अगर इर्रेशनल में से कोई नंबर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वो भी इर्रेशनल ही देगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी थी। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, आइए एक सवाल के साथ चलते हैं अपने किस पे, ऑपरेशंस पे। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हमने क्या करे, अपने ग्लव्स तैयार, यानी पीले कलर का मार्कर हमने सेलेक्ट कर लिया। सवाल पे आते हैं, एड दिस 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। बहुत अच्छे से समझना, बहुत सिंपल है। जो है उसको एज इट इज लिख दिया मैंने, पहले वाला, बीच में एंड को हटा के प्लस लिख दिया, √2 है ऐसे ही, -3√3 है ऐसे ही, क्योंकि यहाँ प्लस था। जब प्लस रहता है ना तो बाद वालों में कुछ बदलाव नहीं आता, माइनस रहता है तो चेंजेस आते हैं। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे सब समझ में आएगा। अब एक चीज ध्यान से देखना, अंडरलाइन कर लेना, रूट देखना, रूट के साथ जो नंबर है उसको मत देखना, रूट को देखो। √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, इनको एक साथ लिखो तो ये हो जाएगा 2√2 + √2, है ना सर। √3 यहाँ पे भी है और √3 यहाँ पे भी है। इस √3 के पास क्या है, प्लस में 5√3 है तो इसको लिख दिया, इसके पास माइनस में है तो इसको ऐसे लिख दिया। अभी समझने के लिए बता रहा हूं तो इतना स्टेप आप लेके करोगे, आप शॉर्टकट मार सकते हो एग्जाम में। इन दोनों भाइयों में देखिए क्या कॉमन है सर, √2 दोनों के पास है। अगर इसका √2 ले लिया तो यहां बचेगा 2, और इसका √2 ले लिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, यानी 1। उसी तरीके से यहां अगर मैंने √3 कॉमन लिया इन दोनों में से तो क्या बचेगा जी, 5 - 3, ये हो गया √2 × 3 + √3 × 2। सीधा करके लिख दीजिए जी, 3√2 + 2√3, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट करके देख लो। 2√2 + √2 3√2, 5√3 में से 3√3 या 2√3। हाँ, अगर रूट के अंदर वैल्यू अलग अलग है, जैसे अगर मैं कहूं √5 को √6 से ऐड करो, ये नहीं हो ना भैया, ये ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वहां पे आपको ऐसे ही छोड़ना होगा। मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, √5 और √6 अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको मैं √30 लिख सकता हूं। डिवाइड कैसे हो सकता है, √5 और √6 डिवाइड हो रहा है तो ये √5/6 हो सकता है, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके अंदर जो रूट की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ठीक, कि मल्टीप्लाई करना है आपको इस 6√5 को 2√5 से। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, 6√5 × 2√5। एक मजेदार चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो नंबर रूट से बाहर होता है ना सर, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 हो गए, है ना। अब ये रूट क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, दोनों रूट के अंदर नंबर सेम है। अगर जब दोनों रूट के अंदर नंबर सेम हो तो उस नंबर को लिख दो, रूट को गायब कर दो, खत्म। 12×5 = 60, आंसर आ गया। अब हमने ये नंबर क्यों रखा, इसको मैं आपको इस साइड बता देता हूं
कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम इस नंबर को गायब क्यों करते हैं, है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ोगे ना तो एक तरीका वहां भी समझ में आएगा, बट बिफोर दैट हम इधर आते हैं। मैंने क्या बताया था, इस रियल को जो रूट के बाहर है, सॉरी, उस नंबर को मल्टीप्लाई करा आपने, इस तरीके से आपने इसको लिख दिया, यही हुआ ना सर, इसका मतलब यही हुआ। तो इसको ये हुआ 12, और मैंने बताया था ये दोनों मल्टीप्लाई होकर रूट के अंदर चले जाएंगे, तो रूट के अंदर 25 हो जाएगा, और रूट 25 की वैल्यू आती है या तो प्लस में 5 या माइनस में 5, लेकिन आपको रियल नंबर्स तक की ही पढ़ाई करनी है तो आप प्लस वाला 5 लीजिएगा। तो जब उसको लोगे, आपके मन में सवाल उठना चाहिए, सर आपने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ प्लस में ही 5 लेंगे। देखो, अगर मैं -5 रूट के अंदर ले लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रूट में घुसाता हूं तो वो रियल नहीं रहेगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा, जो कि आपको 10वीं तक नहीं पढ़ना, ठीक। तो इसलिए ये 25 जो है 5 बन गया और ये 60 हो गया, इसीलिए ये √5 हट के 5 बन गया। एक कॉन्सेप्ट और है, मुझे याद दिलाइएगा, जब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे ना, मैं वहां पे भी आपको एक चीज समझाऊंगा, वहां से भी ये 5 ही आएगा, देखना, ठीक। तो अब इसी चीज को यूज करके सेकंड पार्ट पे अगर हम आते हैं तो सर देखिए कितना सिंपल बन जाता है, डिवीजन 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3, यही मतलब हुआ सर इसका। रियल जो, सॉरी, रूट के बाहर है उसको एक साथ, जो रूट वाले हैं उसको एक साथ, है ना, डिवाइड एंड रूल। ये कट के हुआ जी सर 4, ये हो गया रूट के अंदर, मैंने बताया था जब ऐसा होता है तो ऐसे कर दिया जाता है, और ये भी आपस में अंदर कट गए, ये हो गया क्या 4 × √5 विच इज 4√5, खत्म, है ना। और एक तरीका ये भी है, और आपको जो तरीका आसान लगे, देखो ये मैं दो तरीके से आपको बता दे रहा हूं। और वाला तरीका क्या है, 8√15 बटा 2√3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 8√3 गुणा √5, और ये हो गया 2√3, है ना। 15 को √3 × √5 लिख सकता हूं मैं, रियल नंबर से इसीलिए लिख सकता हूं, अगर रियल नंबर से आगे बढ़ूंगा तो नहीं लिख सकता, सिर्फ रियल नंबर से उसमें लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे रियल नंबर से बात हो रही है सारी, ठीक। मैं क्यों बार बार इस चीज पे फोर्स कर रहा हूं, ध्यान देना, रियल में ही ये हो सकता है, अगर इमेजिनरी आ जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना, 15 को आप 3 × 5 भी लिख सकते हो, और 15 को -3 × -5 भी लिख सकते हो, दोनों 15 है कि नहीं, लेकिन अगर मैं माइनस इस रूट में डाल दूंगा तो वो रियल नहीं रहेगा, इसीलिए रियल वैल्यूज पे बात कर रहा है तो नेगेटिव इग्नोर करके चल रहा हूं मैं, सिर्फ रियल में ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। अब यहां से रूट को काटेगा, 2 4 से काटेगा, 4√5 आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके आपके पास है, जो मेथड आपको आसान लगे आप उससे करिएगा, ठीक है। अब है फाइंड √3.5 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन, ज्योमेट्रिकली एंड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है सर। ज्योमेट्रिकली भी इसको देखते हैं और नंबर लाइन पे भी देखते हैं, हम लोगों ने नंबर लाइन पर रूट देख लिए थे कैसे करते हैं, ठीक है, आपने देखा, फिर कराएंगे कोई बात नहीं। रूट को नंबर लाइन पे कैसे लाते हैं हमने देखा था, अब रूट के अंदर पॉइंट है, इसको कैसे लेके आएंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है जी, सबसे पहले आपको खरीदनी है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर आएगा स्केल, प्रोट्रैक्टर, कंपास, सब आएगा, सबका यूज होगा, ठीक। आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिकली और नंबर लाइन दोनों पे समझा रहा हूं एक ही उससे, देखिएगा। आप एक स्केल जब आपने लिया, ठीक है सर, स्केल से आपने क्या करा, एक 3.5 सेंटीमीटर आपने इस पे एक लाइन खींच दी, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट रखा ए, ये रखा बी, यहां से यहां का डिस्टेंस आपने लिया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ये पॉइंट आपने मार्क कर दिए, आपने क्या करना है, यहां से एक सीधी लाइन खींच देनी है जिसकी लेंथ अनडिफाइंड है, आपकी मर्जी है, ठीक। यहां से हर 1 सेंटीमीटर पे कट लगाइए आप, ठीक है, हर 1 सेंटीमीटर पे आप कट लगाइए नंबर लाइन पे, ठीक। जिस यूनिट से इधर कर रहे हो, अगर ये 3.5 इंच दिया है तो आपको हर इंच का यहां कट लेना होगा, ठीक है। बी के बाद से, बी के बाद ए बी जो बन गया, इसके बाद जैसे नंबर लाइन हमारा ऐसे होता था ना सर, ये होता था 0 1 2, इधर माइनस वाले होते थे, है ना, इसमें भी वही है, बस नंबर लाइन से पहले आपने यहाँ पे ए बी बना दिया, और यहां से आपने लिया, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो 1 वाला है ना सर, ये वाला पॉइंट, इसको आप मान लीजिए पी, क्या मान लिया आपने, पी, या सी मानिए, एक काम करिए,
पी पॉइंट हम ना कर्व पे लेंगे, ठीक है, इसको आपने मान लिया सर सी, ठीक है, यानी बीसी की लेंथ कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, वैसे यूनिट पे बात करता है वो, आपको सेंटीमीटर मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट लिखना, ठीक। अब बहुत अच्छी चीज एक समझना, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर आपको इसका एसी का बाइसेक्टर निकालना है, आप क्या करोगे, यहाँ एक कंपास रखोगे, इसके बीच से बड़ा, चाहे कितना बड़ा ले लो, यहां तक का ले लो, आपकी मर्जी है, कितना ही बड़ा आर्क ले लो, बस इससे छोटा हो और आधे से बड़ा होना चाहिए। कितना भी बड़ा आर्क लो और कट लगाओ, तो जब कट लगाओगे तो एक कट ऐसे लगेगा, इधर से एक कट ऐसे लगेगा, फिर इस पॉइंट से रख के कट लगाओगे तो एक कट ऐसे लगेगा और एक कट ऐसे लगेगा, ठीक है सर। जब ये कट लगेगा तो ये और ये लाइन आपकी मिलेगी। तो अब क्या हुआ, आपको मिड पॉइंट मिल गया। ये जो मिड पॉइंट मिला येलो कलर से जो हमने लिखा, उसका नाम क्या दे दिया हमने, ओ। मिड पॉइंट किसका है, वो एसी का, ए बी का नहीं है, एसी का मिड पॉइंट आपने निकाला, ठीक। आपने क्या करा, यहां से एक आर्क मिड पॉइंट पे रखा और इतना बड़ा आर्क काट दिया, मिड पॉइंट पे रख के इसके बराबर लेके आर्क काट दिया, क्या बना, ये सेमी सर्कल एक बना दिया आपने, सेमी सर्कल बन गया। अब आप कहिए कि सर इससे क्या फायदा हुआ, धीरे धीरे रुकिए, सब पता चलेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं रखूंगा अपना कंपास और मैं यहां से एक 90 डिग्री का एंगल खड़ा कर दूंगा, ठीक है सर, कितना 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल खड़ा कर दिया। हम लोगों ने जब रूट को, नॉर्मल रूट को नंबर लाइन पे बिठाया था, तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट को इससे मिला देते थे, है ना, ठीक है, और इतना बड़ा नाप के इसको यहां से आर्क खींचते थे, जो आके नंबर लाइन पे मिलता था वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता था। इस केस में भी वही होगा, आपका ये जो लाइन होगी ना, ये वाली जो लाइन होगी, इसको मान लीजिए आप पी, ये जो पी भी होगी ये √3.5 आएगी। अभी मैं आपको चेक करके वेरीफाई भी कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैं ज्योमेट्रिकल पूछूं, अगर सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा, तो ये जो आपने नंबर लाइन पे लाइन मिलाई है ना, ये मत मिलाना, तो ये ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, ज्योमेट्रिकली ये हो जाएगा आपका। और नंबर लाइन पे अगर वो पूछ दे तो आपको क्या करना है, इतना बड़ा आर्क लेना है और इसको मिला देना है, ठीक। प्रैक्टिकल हम लोग लैब में करेंगे, अभी कंपास से समझ में आएगा, ठीक, ठीक है सर। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं कि मैंने 3.5 कैसे कर दिया, करते हैं रफली प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे रफली मैं इसको प्रूफ करता हूं, आप ध्यान से देखना, आपके पास एसी कितना हो जाएगा, 3.5 + 1 होगा, 4.5 हो जाएगा एसी, है ना। ओसी जो है, एसी का हाफ है, मिड पॉइंट है ओसी, तो ओसी कितना हो जाएगा सर, एसी का हाफ यानी 4.5/2। अब एक बात बताइए, जो ये ओसी है वही ये ओपी भी तो होगा, क्यों, क्योंकि एक सेमी सर्कल के रेडियस बन रहे हैं, देखो ये, है ना, ये जो है रेडियस ही तो बन रहा है एक सेमी सर्कल का, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वही यहां से यहां का होगा, वही यहां से यहां का होगा, वही यहां से यहां का होगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस बन रही है, त्रिज्या बन रही है, त्रिज्या, ठीक। देखो यहां से यहां तक जो है वही यहां से यहां तक होगा, वही यहां से यहां तक होगा, वही यहां से यहां तक होगा। एक सर्कल जब बनाते हैं, समझना इसको, तो ये अगर सेंटर है तो यहाँ से ये पॉइंट जितना दूर होता है ना, उतना ये भी होता है, उतना ही यही होता है, ये भी उतना ही होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा, ये सब एक बराबर होंगे तभी ये सर्कल कहलाएगा, है ना। और ये सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, यानी सर्कल का आधा हिस्सा, तो इसका मतलब इसके बीच से ये 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 सब बराबर होंगे। वही चीज है यहाँ पे भी, ये और ये बराबर होंगे, है ना। तो ओसी जो है वो ओपी के बराबर हो गया, ओसी इज इक्वल टू ओपी, जो कि कितना हो गया सर 4.5/2, ठीक। अब आइए, अब ओबी कितना होगा, कोई बताएगा मुझे ओबी कितना आएगा, बताइए सर। हाँ, 3.5/2 ओबी कैसे आ जाएगा, ओबी जो आएगा वो ओसी में से एक घटाना पड़ेगा सिर्फ आपको। ये जो ओ है बेटा, ये एसी का मिड पॉइंट है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तुम्हें ध्यान रहेगा, नहीं करोगे तो भूल जाओगे इसको, ठीक है।
ओ जो है वो AC का मिड पॉइंट है, AB का नहीं है कि OB जो होगा उसका आधा हो जाएगा, नहीं। OB जो होगा, OB होगा आपका OC में से अगर मैं BC घटा दूं, इस पूरे में से इतना घटा दूं तो ये आ जाएगा। OC मेरा आया था 4.5/2, उसमें से 1 घटा दूं, एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 4.5 माइनस 2/2 यानी 2.5/2। तो मेरे पास ये आ गया 2.5/2, ये आ गया 4.5/2। अब मुझे क्या निकालना है, बीपी, और वो मुझे क्या प्रूफ करना है कि 3.5 के बराबर है। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अभी प्रूफ कर देता हूं। तो देखिए इस ट्रायंगल में अगर देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है तो ये भी 90 है। पीबी का स्क्वायर जो होगा या फिर पीबी जो होगा वो होगा अंडर रूट ओपी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। ओपी कितना था सर, 4.5/2 का स्क्वायर माइनस ओबी कितना है सर, 2.5/2 का स्क्वायर। अब आप इनका स्क्वायर निकालिएगा, घटाइएगा, सर में दर्द होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए। मैथ बड़े आपको वो देती है, छूट देती है, बस आप लोग पकड़ नहीं पाते। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा 4.5/2 प्लस 2.5/2 इंटू 4.5/2 माइनस 2.5/2। इसको जब जोड़ोगे ये आएगा 7/2 और इसको जोड़ोगे तो 2/2। 1 से ये 2 से 2 कट गया और 7/2 कितना होता है, 3.5। तो पीबी क्या आया, 3.5। ये चीज मैंने कही थी, आ गया भाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। आइडेंटिटीज ऑन रैशनल नंबर है ना, रैशनल इरैशनल नंबर की आइडेंटिटीज हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट ए बी सी डी बी रियल नंबर्स। ये रियल है तब हम उन पे ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। होता क्या है जी, देखिए रूट ए इंटू रूट बी अगर है तो वो हो सकता है रूट ए बी, ठीक है। रियल मैंने पहले बोल दिया है। रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी है तो इट कैन बी रूट ए अपॉन बी, ठीक है सर। और क्या प्रॉपर्टी है इसके पास, हमारे पास रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी जो होता है। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ये रूट है तो यहाँ स्क्वायर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक। उसी तरीके से एक ऐसा भी आता है जब हो जाएगा ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इस केस में होगा सर ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक। और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है रूट ए और रूट बी को जोड़ो और रूट सी डी को जोड़ के इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इस केस में क्या होगा सर, ये हो जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। एक और होता है जी, मतलब होते तो बहुत है लेकिन जो आपको मेनली यूज करने हैं यहाँ पे वो यही यूज करने हैं, ठीक है। पांचवा अगर आप लेते हो, आप ले लीजिए किसको, ए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये लीजिएगा तो ये होगा ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है। उसी तरीके से ए माइनस मतलब रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर आएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, ठीक है सर। ये कुछ आइडेंटिटीज है जिसको आप लोग यूज करिएगा, ठीक। इसको यूज करके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए। पहला देखो ए प्लस रूट बी, बी प्लस सी प्लस रूट डी दिख रहा है ना। तो क्या होता था, ए सी यानी 5 इंटू 2 प्लस बी डी और ए डी 5 रूट 5 प्लस बी सी है कि नहीं 2 रूट 7 प्लस क्या बी डी रूट 35। क्या ये अब और सॉल्व हो सकते हैं, नहीं, अभी और सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि सबके साथ नंबर अलग अलग है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है सर, पहला वाला। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो मुझे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो सीधा उसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये हो गया 25 माइनस 5 जो कि होता है सर 20। ठीक, तीसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया कितना 3 प्लस 7 प्लस 2√21, ये हो गया 10 प्लस 2√21। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी अगर मैं लगा दूं तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7, 4 इसका आंसर है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा के हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। ठीक।